अगला रासायनिक गुण देखिएगा। एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो सिल्वर एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3COOAg। ये हो गया सिल्वर एसीटेट। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। इसके साथ में हम हीट करते हैं, हीट किया, अब हीट करने पर बन जाता है CH3COOC2H5 और प्लस AgBr। ठीक है, तो इसको कहते हैं एस्टर। ये एस्टर IUPAC जब बताएंगे तो एस्टर क्या होता है उसकी परिभाषा भी बताएंगे। इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ओके, अगला रासायनिक गुण देखिएगा। एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम नाइट्राइट के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है C2H5Br। पोटेशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, KNO2। यही तो होता है, लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तब बनता है C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में अंतर है, अभी हम बताएंगे तुमको। N के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर से मिल गए 7 हो गए, 1 इधर से हो गए 8 हो गए नाइट्रोजन के, और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये एथिल नाइट्राइट बन गया है और प्लस KBr बाहर निकल गया, तो ये है एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। ओके, रासायनिक गुण। एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्राइट की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोएथेन प्राप्त होता है। तो लिख लेते हैं C2H5Br प्लस AgNO2। ये है सिल्वर नाइट्राइट, C2H5NO2 और प्लस AgBr बाहर निकल गया, तो इसको कहते हैं नाइट्रोएथेन। इतना समझ में आया। अब हमने बताया था सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रोएथेन में क्या अंतर है। देखिएगा, ये तो हो गया रासायनिक गुण, इसकी बात छोड़ दीजिएगा। सिल्वर नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O, ये सिल्वर नाइट्राइट है। ठीक है, C2H5 बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और ये इसको 2 दे देगा। अब देखिएगा, ये है सिल्वर नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट, और ये है नाइट्रोएथेन, एथिल नाइट्रेट। अंतर समझ लीजिए केवल, इसमें अंतर क्या है, अंतर बहुत बड़ा है। इसमें देखिएगा, ये नाइट्रोजन है बीच में है, इससे डबल बॉन्ड का साझा किया है, इससे
सिंगल बॉन्ड का साझा किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, सहसंयोजक बंध है पक्का एथिल नाइट्राइट में, और नाइट्रो एथेन में यहाँ पे सहसंयोजक बंध है, और यहाँ पे कौन सा बंध है, उप सहसंयोजक बंध है। क्यों, नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ले नहीं रहा है। तो नाइट्रोएथेन, एथिल नाइट्रेट और एथिल नाइट्राइट में सबसे बड़ा यही एक अंतर है। देख लेते हैं कि एथिल ब्रोमाइड के उपयोग क्या है। पहला लिखा है स्थानीय निश्चेतक के रूप में। स्थानीय निश्चेतक क्या होता है, शून्य पर नहीं होता है, थोड़ा कहीं थोड़ी सी जगह अगर हमें शून्य करनी है, निश्चेत करनी है, तो वहां पे एथिल ब्रोमाइड को लगा देते हैं। स्थानीय निश्चेतक, पूरा बॉडी नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा अगर शून्य करना है तो स्थानीय निश्चेतक के रूप में इसे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में एथिल ब्रोमाइड से हम कई एक कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, जैसे ईथर बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। आगे रिएक्शंस होंगी, उसमें हम बताएंगे कि एथिल ब्रोमाइड से कितने कितने यौगिक बनाए जा सकते हैं। आज ये उपयोग तक कंप्लीट हुआ है। अगले 3 भागों में हम रिएक्शंस बताएंगे आपको, उसके बाद में कन्वर्जन बताएंगे, किस तरीके से ये अभिक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, कार्बनिक यौगिक एक दूसरे से दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।